ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, भारतीय इतिहास पुराणों में ऐसी अगणित छोटी छोटी कथाएं हैं जिनमें मनुष्य के सम्मुख आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान विद्यमान हैं। उन्हीं में से सामयिक परिस्थिति एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कुछ का ऐसा चयन किया गया है जो युग समस्याओं के समाधान में आज की स्थिति के अनुरूप योगदान दे सकें। सर्वविदित है कि दार्शनिक और विवेचनात्मक प्रवचन प्रतिपादन जो कि समझने में थोड़े कठिन होते हैं, उन्हीं के गले उतरते हैं जिनकी सुविकसित मनोभूमि है। परंतु छोटी छोटी कथाओं की ये विशेषताएं हैं कि बच्चे, वृद्ध, नर नारी, शिक्षित अशिक्षित सभी की समझ में आते हैं और उनके आधार पर ही किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकना संभव होता है। मनोरंजन के साथ लोक मंगल का ये सर्वसुलभ लाभ है। प्राचीन काल में 18 पुराण लिखे गए, उनसे भी काम न चला तो 18 उप पुराणों की रचना हुई। इन सब में कुल मिलाकर 1 करोड़ श्लोक हैं, जबकि चारों वेदों में मात्र 20,000 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त भी संसार भर में इतना कथा साहित्य सृजा गया है, लिखा गया है कि उन सबको तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और अन्य साहित्य को दूसरे पर, तो कथाएं ही भारी पड़ेंगी। समय परिवर्तनशील है। समाज की परिस्थितियां, मान्यताएं, प्रथाएं, समस्याएं एवं आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और तदनुरूप ही उनके समाधान भी खोजने पड़ते हैं। इस शाश्वत सृष्टि क्रम को ध्यान में रखते हुए ऐसे युग साहित्य की आवश्यकता पड़ती रही है जिसमें प्रस्तुत प्रसंगों से समाज का उपयुक्त मार्गदर्शन उपलब्ध हो सके। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अलग अलग मनः स्थिति वालों के लिए उनकी परिस्थिति के अनुरूप समाधान ढूंढ निकालने में सुविधा दे सकने की दृष्टि से इस ग्रंथ के सृजन का अर्थात प्रज्ञा पुराण के सृजन का प्रयास किया गया है। प्रज्ञा पुराण कई खंड में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इतने सुविस्तृत सृजन के लिए इन दिनों की एकांत साधना में अवकाश भी मिल गया था। भविष्य का हमारा कार्यक्रम एवं जीवन काल अनिश्चित है। लेखनी तो सतत क्रियाशील रहेगी, चिंतन हमारा ही सक्रिय रहेगा, हाथ भले ही किसी और के हों। इन खंडों में समग्र मानव धर्म के अंतर्गत मान्यता प्राप्त इतिहास पुराणों की कथा है। वस्तुतः इनमें युग दर्शन का मर्म निहित है। प्रज्ञा पुराणों का पठन निजी स्वाध्याय के रूप में भी किया जा सकता है और सामूहिक सत्संग के रूप में भी। रात्रि के समय पारिवारिक लोक शिक्षण की दृष्टि से भी इसका उपयोग हो सकता है। बच्चे तो कथाएं सुनने को उत्सुक रहते ही हैं, बड़ों को भी धर्म परंपराएं समझने की इच्छा रहती है। इनकी पूर्ति भी घर में इस आधार पर कथा क्रम और समय निर्धारित करके की जा सकती है। कथा आयोजनों को एक सामूहिक धर्मानुष्ठान के रूप में भी संपन्न किए जाने की परंपरा है। उस आधार पर भी इस कथा वाचन का प्रयोग हो सकता है। आरंभ का एक दिन देव पूजन, व्रत धारणा, महात्मा आदि के मंगलाचरण में लगाया जा सकता है। खंडों का सार संक्षेप प्रातः और सायंकाल की 2 बैठकों में सुनाया जा सकता है। अंतिम दिन पूर्णाहुति का सामूहिक समारोह हो, बन पड़े तो अमृतासन अर्थात उबले धान्य, खीर खिचड़ी आदि की व्यवस्था की जा सकती है और विसर्जन शोभा यात्रा मिशन के बैनरों समेत निकाली जा सकती है। प्रीति भोजों में प्रज्ञा मिशन की परंपरा अमृतासन की इसलिए रखी गई है कि वह मात्र उबलने के कारण बनाने में सुगम, लागत में सस्ता तो है ही, साथ ही जाति पाति के आधार पर कच्ची पक्की का जो भेदभाव चलता है उसे भी निरस्त करते हुए, हटाते हुए मनुष्य मात्र को
एक बिरादरी बनाने के लक्ष्य की ओर क्रमशः कदम बढ़ सकने का पथ प्रशस्त होता है। लोक शिक्षण के लिए गोष्ठियों समारोह में प्रवचन वक्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। उनकी कठिनाई का समाधान प्रज्ञा पुराण नाम के इस ग्रंथ से हो सकता है। विवेचनों प्रसंगों के साथ कथाओं का समन्वय करते चलने पर बोलने वाले के पास इतनी बड़ी निधि हो जाती है कि वो महीनों उसे कहता रहे, न कहने वाले पर भार पड़े और न ही सुनने वाला ऊबे। इस दृष्टि से युग सृजिताओं के लिए लोक शिक्षण का एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होता है। प्रज्ञा पीठों और प्रज्ञा संस्थानों में तो ऐसे कथा प्रसंग नियमित रूप से चलने ही चाहिए। ऐसे आयोजन एक स्थान पर या मोहल्लों में अदल बदल के भी किए जा सकते हैं, ताकि युग संदेश को अधिकाधिक निकटवर्ती स्थान पर जाकर सरलता पूर्वक सुन सके। ऐसे ही विचार इस सृजन के साथ साथ मन में उठते रहे हैं, जिन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया है। श्री राम शर्मा आचार्य। आइए शुरू करते हैं परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित ग्रंथ प्रज्ञा पुराण। इसमें संस्कृत का श्लोक न पढ़ के सीधे उसका अर्थ बताया जाएगा और फिर व्याख्या बताई जाएगी। साथ में ही जो कथाएं दी गई हैं वो बोली जाएंगी। प्रज्ञा पुराण प्रथम अध्याय। लोक कल्याण के लिए जन जन तक धर्म धारणा का प्रसार विस्तार करने का व्रत लेकर निरंतर विचरण करने वाले नारद ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ गिने गए और देवर्षि के सम्मान से विभूषित हुए। एकमात्र उन्हीं को ये सुविधा प्राप्त थी कि कभी भी बिना किसी रोक टोक विष्णु लोक पहुँचे और भगवान के निकट बैठकर अभीष्ट समय तक प्रत्यक्ष ज्ञान चर्चा करें। ये विशेष सुविधा उन्हें लोक कल्याण को ही आत्म कल्याण मानने की परमार्थ परायणता के कारण मिली। वे समय समय पर भगवान के समीप पहुँचते और सामयिक समस्याओं पर विचार करके तदनुरूप अपना मत बनाते और भावी कार्यक्रम निर्धारित करते। व्याख्या। परमार्थ अर्थात दूसरों की सेवा की, दूसरों के कल्याण की सच्ची लगन यदि किसी में हो तो उसे पुण्य अर्जन के अतिरिक्त आत्म कल्याण का भी लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को तो तारते ही हैं, स्वयं अपनी नैया भी जीवन सागर में खेले जाते हैं। नारद ऋषि को भगवान की विशेष अनुकंपा इसी कारण मिली है कि उन्होंने परहित को अपना जीवन उद्देश्य माना। इसके लिए वे निरंतर भ्रमण करते, जन चेतना जगाते व सत् परामर्श देकर लोगों को सन्मार्ग की राह दिखाते थे। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती को अपने सामयिक मार्गदर्शन द्वारा उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति करवाई और उसकी ओर अग्रसर किया। ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती जी को अपने सामयिक मार्गदर्शन द्वारा देवर्षि नारद ने ध्रुव, प्रहलाद तथा पार्वती जी को अपने सामयिक मार्गदर्शन द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर किया। इसी लोक परायणता ने उन्हें देवर्षि पद से सम्मानित करवाया तथा भगवान के सामीप्य का लाभ भी उन्हें मिला। चूंकि वे सतत जन संपर्क में रहते थे व लोक कल्याण में रत रहते थे, इसी कारण सामयिक जन समस्याओं के समाधान हेतु वे परामर्श मार्गदर्शन हेतु प्रभु के पास पहुंचते थे व मार्गदर्शन प्राप्त कर अपनी भावी नीति का क्रियान्वयन करते थे। ऐसे परमार्थ परायण व्यक्ति जहाँ भी होते हैं सदैव श्रद्धा सम्मान पाते हैं। आइए सुनते हैं कुछ कथाएं और उनमें छुपे सार। एक बार ब्रह्म सरोवर ने शिकायत की, भगवान आप भगवती गंगा की इतनी सराहना करते हैं, हम भी तो लोगों को शीतलता और सद्गति प्रदान करते हैं, तो वो पुण्य हमें क्यों नहीं मिलता। भगवान विष्णु ने गंभीर होकर उत्तर दिया, भगवती गंगा स्थान स्थान घर घर जाकर लोगों की प्यास बुझाती और सद्गति प्रदान करती हैं, जबकि आप केवल उन्हें देते हैं जो आपके पास आते हैं। ब्रह्म सरोवर ने अनुभव किया कि भगवती गंगा सचमुच महान है। परमार्थ की ये वृत्ति
भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसी प्रयोजन से धर्म धारणा के विस्तार का व्रत लेकर नैष्ठिक परिव्राजक निरंतर भ्रमण करते रहते थे एवं जनमानस के परिष्कार का वह उद्देश्य पूरा करते थे जिसके लिए वानप्रस्थ परंपरा, परिव्राजक धर्म तथा तीर्थ यात्रा का समावेश आर्यकालीन महामानवों द्वारा किया गया था। इस कार्य को लोक सेवी मनुष्यों ने सदैव एक साधना माना है। ये साधना एक कठोर तप होते हुए भी उन्हें खुशी एवं आत्मसंतोष देती है। पर्वत शिखर पर बनी मंदिर की प्रतिमा ने एक दिन सामने वाली पगडंडी से सहानुभूति दिखाते हुए कहा, भद्रे, तुम कितना कष्ट सहती हो, यहाँ आने वाले कितने लोगों का बोझ उठाती हो, ये देखकर हमारा जी भर आता है। पगडंडी मुस्कुराते हुए बोली, भक्त को भगवान से मिलाने का अर्थ भगवान से मिलना ही तो है देवी। प्रतिमा पगडंडी की इस महानता के आगे नतमस्तक हुए बिना न रह सकी। देवर्षि नारद की तरह असाधारण और आपत्तिकालीन अधिकार हर किसी को नहीं मिलते। ये प्रमुख व्यक्तियों को मिलते हैं। परमात्म सत्ता के दरबार में उदार परमार्थ की योग्यता ही ये अधिकार दिलाती है। जब अपने बारे में न सोचकर दूसरों की भलाई कैसे हो ये सोचा जाए, इससे बढ़कर परमार्थ कुछ नहीं है। यही तो ईश्वर की सच्ची उपासना है। एक बार देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा उठी। उच्च स्तर के लोग तो ब्रह्म विद्या के अध्ययन के लिए समय निकाल लेते हैं। संचित सुसंस्कारिता के कारण कठोर व्रत धारण, योगाभ्यास एवं तप साधन भी कर लेते हैं, किंतु सामान्य जनों की मनस्थिति परिस्थिति उथली होती है। ऐसी दशा में वे अधिक नहीं कर पाते। थोड़े में सरलता पूर्वक आत्म कल्याण का साधन बन सके, ऐसा मार्गदर्शन उन्हें नहीं प्राप्त होता। जनमानस को स्तर की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे जो तत्व दर्शन साधन तपश्चर्या के मर्म को समझते हैं। कठोर पुरुषार्थ करने योग पात्रता भी उन्हें पूर्व जन्म के अर्जित संस्कारों व स्वाध्याय परायणता के कारण मिल जाती है। परंतु देवर्षि नारद ने जन जन में प्रवेश करके पाया कि दूसरे स्तर के लोगों की संख्या अधिक है, जो संसार में उलझे रहने के कारण अध्यात्म विद्या के सूत्रों को समझ नहीं पाते, व्यवहार में उतार नहीं पाते तथा ऐसी ही उथली स्थिति में जीते हुए किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं। अतएव उन्होंने सोचा कि भगवान से पूछना चाहिए कि सर्वसाधारण की सुविधा का ऐसा ब्रह्म ज्ञान, आत्मविज्ञान एवं योग साधन क्या हो सकता है जिसके लिए कुछ अतिरिक्त न करना पड़े। मात्र दृष्टिकोण एवं जीवनचर्या में थोड़ा परिवर्तन करके ही जीवन लक्ष्य को अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयोजन सध जाए। विशेष लोगों के लिए तो विशेष उपलब्धियां हैं, ऐसे असाधारण व्यक्तियों की तो बात ही अलग है। शुकदेव जन्म लेते ही घर से चल पड़े। उनके पिता महर्षि व्यास ने कहा भी, तात अपनी माँ का स्तनपान तो कर ले। पर शुकदेव जी बोले, एक बार संसार में आसक्त हो जाने पर उससे छूटना कठिन है। अभी तो मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है, सो समय क्यों गंवाऊं। ये कहकर वे तुरंत तप के लिए चल पड़े। कच्छ ने इसी तरह शुक्राचार्य के पास तथा नचिकेता ने यम के पास जाकर संचित सुसंस्कारों की प्रेरणा से ही तप किया। मनु शत्रुपा, भगवती पार्वती, काकभुशुंडी, ध्रुव और प्रहलाद के आख्यान भी ऐसे ही हैं। नानक के पिता ने उन्हें कुछ रुपए दिए और सौदा करके कुछ कमाने के लिए भेज दिया। नानक ने सारे रुपए निर्धन भूखों में बांट दिए और आप सच्चे सौदे की खोज में लग गए। इसके विपरीत सामान्य व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान, आत्म कल्याण की विद्या से नितांत अपरिचित होने के कारण अपने लक्ष्य से विमुखी बने रहते हैं। देवर्षि ने इन्हीं बहुसंख्य व्यक्तियों के कल्याण की बात सोची। ये चिंतन किया कि भगवान से ही पूछा जाए कि सुर दुर्लभ मनुष्य योनि प्राप्त कर
किंतु साधारण व उससे भी हे जीवन जी रहे लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किस प्रकार किया जाए, इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।